अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर तरफ यही खबर है, तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म हो गया, उनके साथ जो है नाइंसाफी की गई। वाकई ऐसा हुआ है और हमने भी यही बात की है कि नाहक मासूम लोगों पर गोलियां चलाकर कहाँ की बहादुरी है। ये सब जो है किसके कहने पर हो रहा है? तमाम पाकिस्तानी जानते हैं कि जब से ये नाम नेहाद जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत करवाई गई है, तब से लेकर अब तक जुल्म की इंतहा कर दी है इन्होंने। अगर हम बात करें इमरान खान के दौरे हुकूमत की, उसमें भी नाइंसाफियां हुई हैं, उसमें कसूरवार इमरान खान नहीं है, लेकिन जो उनकी पार्टी में लोग थे जो उस वक्त मुख्तलिफ सीटों पर थे, गद्दार थे और जिनके चेहरे बाद में बेनकाब हुए जब इलेक्शन हुए, कि ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान को बदनाम करने के लिए भरपूर कोशिशें की और जुल्म बर्बरियत की। और जितनी भी मुखालिफ पार्टीज थी उनके खिलाफ इन्होंने भी कानूनी कार्रवाइयां की और अपना जो है इंतकाम लिया और उसका सारा मलबा डाला इमरान खान पर। इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि सब्र से और मुज़ाकरात के साथ हमने मसाइल हल करने हैं। मौजू की तरफ चलेंगे। तहरीक लब्बैक से मुतालिक खबरें चल रही हैं और अब तक की खबर यही है कि अभी तक बिल्कुल नहीं पता चल रहा कहां पर हैं साद रिजवी साहब और उनके दूसरे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कारकुनान हैं, वो कहां पर हैं और उनको कहां पर रखा गया है। अभी तक मुतजाद खबरें आ रही हैं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने निशानदेही कर ली है कहां पर हैं साद रिजवी और उनके दूसरे भी जितने रहनुमा हैं, और उनको कह रहे हैं कि आप हथियार डालकर अपनी गिरफ्तारी पेश करें। ये अब तक की खबर है। और यहां तक भी सुनने में आया है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश है। काफी हद तक जो है पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासिर हुआ है। अब ये नहीं पता कि इन्होंने खुद बंद किया है या वाकई कोई तकनीकी मसला आया है। ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इनसे आप किसी भी किस्म की तवक्को कर सकते हैं इस जाली हुकूमत से कि जब इन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है आम पाकिस्तानियों के खिलाफ तो ये ऐसी ही हरकतें करते हैं। और लग ऐसे ही रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ ड्रामा किया है। अगले आने वाले 24 से 48 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं कि अल्लाह खैर करे ऐसा कुछ भी ना हो अनहोना जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। लिहाजा हम भी अभी इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं ये, कि पता नहीं क्या करेंगे आम पाकिस्तानियों पर फिर से दोबारा। तो ये है इनका हाल इस जाली हुकूमत का। और क्या करना है इन्होंने मौका पाकर मुल्क से भाग जाना है और इनको भगा दिया जाएगा जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये एक खास मकसद के तहत ही इस हुकूमत में लाए गए हैं और इनको जो है जबरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया है। और सोने पर सुहागा, ये एटमी ताकत का जो है हामिल मुल्क पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी एटमी ताकत, उसका वजीर आजम गया है मिडल ईस्ट जो है पीस कॉन्फ्रेंस में, और वहां पर पहुंचकर इसने जो है क्या अपनी जो है इज्जत अफजाई करवाई है और क्या कुछ इसने वहां पर हरकतें की हैं कि अगर पंजाबी में कहा जाए, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭੰਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वज़ीर आज़म साहब ने। तो ये हम कहेंगे कि इन्होंने वो मिसाल कायम कर दी और इन्होंने खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहां पर जितने भी ममालिक के रहनुमा थे उनकी जो है क्या कैफियत थी आप वीडियोस में देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं कि ये इज्जत अफजाई करवाई है हमारे इस वज़ीर आज़म ने, जो एक जहनी मरीज है और सूट बूट पहनकर चला जाता है और अपने आप को समझता है कि मैं बहुत ही बड़ी शख्सियत हूं। इसको नहीं पता कि ये जो है एक खास मिशन के लिए इसको रखा हुआ है इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि खास नौकर, जिसको जहां पे मर्जी भेज दिया जाए कि उधर जाओ, अब तुमने ये काम करना है। और ऐसे वज़ीर आज़म का काम ही यही है कि जूते जितने ज्यादा पॉलिश कर लेगा उतनी ज्यादा जो है इसकी वाह हो जाएगी। ये हाल है। और जब इसका इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो इसको भी जो है टॉयलेट पेपर की तरह उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। ये है ऐसे नाम नहाद वज़ीर आज़म का हाल जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, कि
ہماری نسل نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہمارے جو ہے اس جنریشن میں ایسے بھی نمونے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر بات کیجئے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے متعلق، تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تحریک لبیک پر جو ظلم کیا گیا۔ انہوں نے بالکل بھی نہیں بولا کہ یہ ظلم کیا گیا اور ہم تحقیقات کریں گے یہ کس نے کیا، بلکہ ان کے کہنے پر ہی ہوا یہ سب کچھ، اور یہ سب کے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بیبے صاحبہ، اور وہ سب کی بیبے بنی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جو ظلم کی داستان رقم کر دی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اس بیبے جی کا نام ہمیشہ تاریخ کے سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ اللہ خیر کرے ہمارے ملک کا یہ حال کیوں کر دیا گیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور آج جا کر ہمارے ٹی وی چینلز پر غزہ کی بات نہیں ہوتی، فلسطین کے مظلوموں کی بات نہیں ہوتی۔ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم کو دکھایا جا رہا ہے، اور ان کی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لائیو دکھایا گیا ہے ہمارے چینلز پر۔ یہ بھی ثبوت ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے کہ آپ یہ دیکھیے، مشتاق احمد صاحب نے کہا تھا، اور وہ جب وہاں سے رہا ہو کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے فوجیوں نے کہا ہے، اسرائیلی فوجیوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف ہمارا بندہ ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو نون لیگ ہے پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ تو اسرائیلی ہے، یہ تو اسرائیل کے لوٹے ہیں، اس کے ایجنٹ ہیں یہ سارے کے سارے۔ ہم کس کس کی بات کریں، یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو پاکستانیوں، اب آپ سب کو نظر آ گیا تمام جتنے بھی تھے روپ، جتنے بھی لوگوں کے بھیانک روپ تھے، ان سب کے چہروں سے نقاب اتر چکا ہے۔ اب تو ہمیں نظر آ گیا ہے کہ کون کون کس کا حامی ہے، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے معصوم پاکستانیوں کا خون بہایا ہے ناحق، اور ادھر سے وہ لوگ خوش ہو گئے کہ جی واہ، پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان جو ہے ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ ان قریب یہ لوگ نیتن یاہو کو پاکستان بلا لیں گے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اس کو، اسرائیل کو، اور ہمیں چورن دے رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ اب تک کی خبر ہے، بس آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ مزید دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے، جیسے ہی تازہ خبر ہمیں ملی آپ کے لیے لازمی پیش کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور سب کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔